लोग सीखेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ रिसेट से लेके कैसे ऑन करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले ऑफ रहेगा कैलकुलेटर, इसको ऑन बटन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर यहाँ ब्लिंक करने लगा। तो मेरा कैलकुलेटर ऑन हो गया है, रेडी टू यूज है। अब इसको ऑफ कैसे करते हैं, तो पहले शिफ्ट दबाएंगे और ये सी का बटन जो दिख रहा है ये दबाएंगे तो कैसीओ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये ऑफ हो गया। अब इसको ऑन करते हैं, चलिए। अब ऑन हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान के चलिए हमको कुछ भी चीज़ इंटीग्रेशन का यूज करना है, तो इंटीग्रेशन आ गया। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे 5 अल्फा एक्स ऐसे आ गया। इसका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सिंटैक्स एरर बता रहा है, लेकिन कोई वैल्यू पुट करना होगा इसका। और अगर एक्स हम लोग कैसे लिखेंगे ना, पहले अल्फ़ा को पुट करेंगे, दबाएंगे, उसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट का राइट साइड वाला होता है वो एरो दबाएंगे तो वो हमारा एक्स आ गया। देखिए, तो इसका अगर पावर में लिखना है तो हम लोग ये एक्स स्क्वायर दबाएंगे और पावर 2 हो गया। इसको हम लोग ऊपर नीचे करने के लिए है, इसको डिलीट बटन जो है वो डिलीट करने के लिए है। यहाँ पे हम लोग एक्स क्यूब भी लगा सकते हैं, शिफ्ट जैसे यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब का भी ऑप्शन है, तो हम लोग शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद इसको दबाएंगे तो एक्स क्यूब आ गया। इसको डिलीट कर देंगे तो एक्स क्यूब आ गया हमारा। तो इसी तरह एक्स क्यूब माइनस फिर ऐसे पावर में आ गया। अगर इसको नीचे करना चाहते हैं तो नीचे आ गया। मान लीजिए चलिए प्लस फिर एक्स स्क्वायर लिखना है हमको, तो अल्फ़ा दबाएंगे, फिर एक्स को दबाएंगे, फिर स्क्वायर दबाएंगे तो अल्फ़ा एक्स स्क्वायर आ गया। अब मान के चलिए हमको कुछ भी वैल्यू निकालना है, इसका रूट निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कैल्सी जो बटन दबा है, कैल्सी जो बटन है उसको प्रेस करेंगे। इस पर एक्स का वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे और इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो ये 2 आ गया। देखिए 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 2 हो गया। फिर हम लोग कैल्सी को पुट करेंगे, फिर अगर 2 पुट किए तब इसका वैल्यू कितना है 12, तो 2 का क्यूब 8, 2 प्लस 2 का स्क्वायर और 12, तो ये आ गया। अब हम लोग इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। मान के चलिए फिर दूसरा इक्वेशन लिखना है। मान के चलिए 5 अल्फ़ा 5 लिखें, फिर अल्फ़ा एक्स लिखें, फिर प्लस किए, फिर 3। अब इसको फिर एक्स की जगह पुट करना है 2, मान के चलिए, तो ये मेरा 13 आ गया। अब पहले वाला इक्वेशन हमको जाना है तो हम क्या करेंगे, फिर से बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ जो ऊपर वाला एरो है हम ऊपर वाला एरो पुट करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए पहला वाला इक्वेशन आ गया, नीचे वाला करेंगे तो नीचे वाला आ गया। जैसे यूज होगा, जैसे ज़रूरत होगा उसके हिसाब से यूज करेंगे। ये आ गया। अब फिर अगर कैल्सी पुट करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे तो इसके हिसाब से इसका वैल्यू देगा हमको। एस की जगह यहाँ 5 पुट करेंगे तो उसका वैल्यू देगा। फिर मान के चलिए हमको ऊपर जाएंगे, फिर इसका यूज करेंगे तो इसका वैल्यू पुट करेंगे 5, तो इसका वैल्यू इसके हिसाब से आएगा, इस इक्वेशन के हिसाब से। तो हमको बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे पुट करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ मॉड है, मॉड में देखिए बहुत सारा वैरायटी है, ये कॉम्प्लेक्स है, बेस है, वेक्टर है, मैट्रिक्स है, टेबल है, इक्वेशन है। जैसे हम इक्वेशन वाला पुट करते हैं तो इक्वेशन के लिए क्या है 5, तो 5 पुट करेंगे। अब ये दूसरा टाइप की इक्वेशन आ गया, जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, एल्जेब्रिक इक्वेशन आ गया। तो मान के चलिए हम 4 नंबर लेते हैं, 4 प्रेस करेंगे तो ए का वैल्यू को ये पुट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर बी का वैल्यू पुट करेंगे, फिर सी का वैल्यू पुट करेंगे। इसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, एक्स का रूट आ गया, समझे। फिर हम लोग शिफ्ट का मोड चेंज करेंगे तो ये जैसा है पहले आ गया। अब मान के चलिए किसी तरह आपका कुछ
मान के चलिए इसको SD का काम क्या है ना, मान के चलिए 5/2, इसको हमको देखना है तो 5/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है कि नहीं। तो इस 5/2 को हमको डेसिमल में अगर देखना है तो इसका जो है यूज करेंगे डेसिमल के लिए, और इसको फिर अगर फ्रैक्शन में देखना है, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन के लिए यूज होता है सर, ठीक। और ये तो जैसे साइन है तो साइन पुट करेंगे, साइन मान के चलिए साइन 90 का वैल्यू पुट करना है, साइन 90 1 आ गया, देखिए ठीक। इस तरह अगर साइन इन्वर्स का, यहाँ पे साइन इन्वर्स भी है तो इन्वर्स के लिए शिफ्ट दबाएंगे, फिर साइन का बटन पुट करेंगे, साइन इन्वर्स का, साइन इन्वर्स 4, तो उसका वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा सिंटेक्स साइन इन्वर्स x होता है, सॉरी। तो ये फिर इंटीग्रेशन हो गया। इसी के ऊपर देखिए डिफ्रेंसिएशन, ऐसे शिफ्ट दबाएंगे फिर इंटीग्रेशन वाला बटन, तो डिफ्रेंसिएशन की जगह हम लोग कुछ भी पुट करेंगे, मान के चलिए 7x का डिफ्रेंसिएशन देखना है, सिंटेक्स एरर बता रहा है, इसका जो है हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा, देखिए 7 आ गया। तो उसी तरह होता है। अब हम लोग फैक्टोरियल अगर निकालना है तो 5, ये फैक्टोरियल का साइन है ऊपर, तो हमको शिफ्ट दबा के ये प्रेस करना है, तो 5 फैक्टोरियल आ गया इक्वल्स टू 120, देखिए वैल्यू आ गया कि नहीं। अगर हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में जैसे लिखना है मान लीजिए इसे लिखे, अब हमको नीचे आना है तो ये पुट करेंगे, फिर ये करेंगे, तो इस फॉर्म में लिखना है तो हमको ऐसे करना होगा, ये बटन दिया होगा, वैसे हर एक बटन का काम है। फिर अब हम लोग मान के चलिए इसको रीसेट कैसे करेंगे, अगर कुछ ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया, फिर देखिए यहाँ और एक वो है, शिफ्ट दबाने के बाद, मोड दबाने के बाद ये डिग्री, रेडियन, फिक्स, नॉर्म। तो हमको जब एल्जेब्रिक वाला जो है, मान के चलिए एल्जेब्रिक 8 + अल्फा x + 8, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ डी आ रहा है, मतलब डिग्री के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन जब ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू आएगा, जैसे 8x प्लस मान के चलिए cos x है, इस तरह का वैल्यू का इक्वेशन हमको सॉल्व करना है, तो हमको शिफ्ट दबा के मोड प्रेस करना है, इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आर देखिए ये चेंज आ गया, आर आ गया। तो उसी तरह होता है। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, और अगर हमको इसको रीसेट करना है तो रीसेट करने के लिए शिफ्ट दबाएंगे, फिर 9 प्रेस करेंगे, 9 देखिए क्लियर करना है, सेटअप करना है मेमोरी, फिर ऑल, हमको ऑल करना है मान के चलिए, तो ऑल के लिए 3 दबाना है, फिर इक्वल टू मतलब यस और AC मतलब कैंसिल, तो इक्वल टू दबा दिए, फिर AC दबा दिए, तो ये रीसेट हो गया, देखिए शुरू से। थैंक यू, आप लोगों को पता चल गया कैसे यूज करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसे वीडियोस मिलते रहे। गुड बाय, टेक केयर।